एवरीवन। सो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी ऑप्शंस बाय सौरभ पांडे में। सो जैसा कि आप लोग टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज जैसे ही सुबह हमारा मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होते ही मार्केट अराउंड 16,325 पे ओपन हुआ था और वहाँ से हमको मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला। ये देख सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ बड़ी जल्दी आया था, मार्केट ओपन होते ही अराउंड ये जो पूरा सेल ऑफ था ये 11:20 तक कंप्लीट भी हो गया। तो नियरली 2 आवर्स की जो ये विंडो थी, इसमें मार्केट हमारा नियरली 170-180 पॉइंट्स गिर गए यहाँ पे। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ था कि जो मार्केट हमारा इतनी तेज़ी से गिरा फर्स्ट हाफ में और बाद में रिकवर कर गया। तो इस सेल ऑफ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था बीएसई का एक नया रूल। कौन सा रूल? जो कि आया था कल शाम को, आई थिंक ये रूल आ गया था। और ये रूल बेस्ड है हमारा बीएसई का रिगार्डिंग द स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज। ओके, सो कई सारी वेबसाइट्स, मनी कंट्रोल वगैरह ने ये न्यूज़ कवर भी करी थी। तो अब ये रूल क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं इस रूल को। तो ज़रूरी भी है। बेसिकली क्या है कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और जब मार्केट में पैसा आता है तो फिर हर तरफ से पैसा आता है। अच्छे स्टॉक जो हैं वो तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो आपके स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जिनकी एक्चुअल वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती उनमें भी मनी पंप होती है और वो क्या करते हैं, मतलब उनका वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाता है। और बेसिकली ये जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं ये क्या होते हैं, पूरी तरह कंट्रोल किए जाते हैं ऑपरेटर्स के द्वारा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर बीएसई को ये रूल क्यों लाना पड़ा? अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब ऑपरेटर्स इन स्टॉक्स को कंट्रोल करते हैं तो जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जब ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो वो उनमें ट्रैप हो जाते हैं, वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और ऑपरेटर्स जब चाहे अपने मन से इन स्टॉक्स को गिरा देते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए बीएसई ने ये नया नियम लाया है। तो अब देख लेते हैं कि क्या नया नियम है, ये किन कंपनीज पे ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ये लागू हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक प्राइस जो है पास्ट 6 मंथ्स में आपका 6 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुका है, 1 ईयर में आपका 12 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुका है, 2 ईयर्स में नियरली 20 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुका है और 3 ईयर्स में 30 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बेसिकली इस रूल में यही कंपनी कवर हो रही हैं जिनके स्टॉक इतने ज़्यादा टाइम्स बढ़ चुके हैं, 30 ईयर्स में नियरली 30 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो ऐसा देखिए, कोई कंपनी इतना अच्छा बिजनेस तो नहीं कर रही, वो भी स्मॉल कैप मिड कैप में, कि जो इतना ज़्यादा उसके स्टॉक को बूम मिले। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सब ऑपरेटर का गेम होता है। तो रूल क्या है बीएसई का? बीएसई एक ऐसा फ्रेमवर्क ला रहा है कि जिससे इन स्टॉक्स के प्राइसेस पे अब आपकी कैप लग जाएगी और केवल जो जैसे अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है ना, वैसे ही अब इनके ऊपर डेली सर्किट्स तो रहेंगे ही, साथ साथ वीकली, मंथली और क्वार्टरली सर्किट्स भी रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं किस प्राइस बैंड में वो रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जैसे ये है, कोई शेयर प्राइस है वो 20% का अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है, अलग अलग शेयर्स के हिसाब से रहता है, किसी में 10% का, किसी में 5% का और किसी में 2% का। तो एक केस को उठा लेते हैं, मान लीजिए एक शेयर प्राइस था अभी जिसपे डेली सर्किट 10% का वर्क करता था, अपर और लोअर साइड दोनों। तो अब वीकली जो उस प्राइस शेयर का प्राइस है वो अप साइड जो है 1.3% ही मूव कर सकता है और डाउन साइड जो है 0.75% ही मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अपने पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू है सपोज 1,000 रुपये। हालांकि 1,000 रुपये का कोई भी शेयर अब एटलीस्ट स्मॉल कैप में तो नहीं आता है, आई थिंक मिड कैप में भी नहीं आता होगा, या मे भी मिड कैप में आ सकता है। तो वो वीकली वो शेयर कितना मूव कर सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है 1,000 रुपये की शेयर की वो 1,300 हो सकती है और मिनिमम जो हो सकती है वो 750 रुपीज़ हो सकती है। सिमिलरली ऐसे ही मंथली उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी मूव कर सकती है, 1.6 टाइम्स। और लोअर साइड पे वो कितना जा सकता है, 0.6 टाइम्स। मैं आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल भी दे दूँ, जैसे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया, TTML जो है, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, सॉरी नॉट टाटा कम्युनिकेशन। तो आप देखेंगे वो पूरा उसमें ऑपरेटर का ही गेम चल रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, शायद अभी भी चल रहा है, आप लोग चेक करिए एक बार उसका ग्राफ जाके। और क्वार्टरली भी इसका प्राइस जो है मैक्सिमम डबल हो सकता है और मिनिमम हाफ हो सकता है। तो ये इस वजह से लाया गया है कि ऑपरेटर ऐसा गेम करते हैं, जैसे ही अपने छोटे इन्वेस्टर रुपया डालते हैं, वो अपना रुपया शुरुआत में डाल के शेयर को बढ़ाते हैं ऑपरेटर्स, और बाद में रिटेल इन्वेस्टर का रुपया डालने के बाद उसको सेल ऑफ करके अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का रुपया यहाँ पे ना डूबे, इस वजह से ये रूल लाया गया है। ओके,
अब देख लीजिए, इसी वजह से ये रूल कल आया तो इसको ढंग से लोग समझ नहीं पाए थे कि किन कंपनीज पे लगेगा। उस वजह से आज जो था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो थे 2% से भी ज़्यादा गिर गए थे शुरुआत में। इसमें देख लेते हैं हम लोग टॉप लूजर्स कौन कौन थे। टॉप लूजर्स थे सीक्वेंट साइंटिफिक, मन्नापुरम फाइनेंस, स्यूबेक्स, ट्रेंट, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कीजी इंडस्ट्रीज, ऐसे और भी कुछ शेयर हैं जो कि इसमें टॉप लूजर्स में रहे। अब बात कर लेते हैं कि इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। क्या क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद बीएसई के कुछ क्लैरिफिकेशन आए जिसके बाद मार्केट रिकवर हुआ। ये जो मार्केट की रिकवरी देख रहे हैं ना, ये क्यों रिकवरी हुई, ये बीएसई के क्लैरिफिकेशंस के बाद ही ये रिकवरी हुई। तो क्लैरिफिकेशंस को देख लेते हैं हम लोग। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे है कि ये जो रूल है ये केवल उन्हीं स्टॉक्स पे लागू होगा जिनकी वैल्यू 10 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, 10 रुपीज़ एंड मोर, और प्लस जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1000 करोड़ रुपीज़ से कम है। तो पहली चीज़ हमको मिल गई। तो बहुत सारी कंपनियां से जो मिड कैप स्टॉल, ये रूल आने के बाद मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क से बाहर हो गई। और एक चीज़ और बीएसई ने क्लैरिफाई करी है कि ये रूल केवल उन्हीं कंपनीज पे लागू होगा जो कि ओनली एंड ओनली बीएसई पे लिस्टेड हैं। मतलब कि जो कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है, ओनली एनएसई पे लिस्टेड है, उन कंपनीज पे ये रूल लागू नहीं होगा। तो जब ये क्लैरिफिकेशन आया तो उसके बाद आई थिंक नियरली स्मॉल कैप में केवल 31 कंपनीज बची थी जिन पे रूल लागू हो रहा था। आप लोग उनकी लिस्ट नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और बहुत सारी कंपनियां नॉर्मल फ्रेमवर्क से बाहर हो गई, इसी वजह से हमको मार्केट में ये रिकवरी देखने को मिली। तो मार्केट जो है बेसिकली क्या है, अपना पूरा स्पेकुलेशन पे चलती है और सब पेशेंस का काम है यहाँ पे। तो आई होप कर कि किसी ने भी यहाँ पे पैसा लूज़ नहीं करा होगा हड़बड़ी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।